नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका मेरा इस यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है आरपी की कहानियाँ। और आज हम जो कहानी सुनने जा रहे हैं, और फिर एक दिन मुझे बुरा बनना पड़ा, जानना चाहते हो क्यों का पार्ट 7। मैं और विकी भागते भागते एक जगह पहुंच गए जहां पर एक बहुत बड़ा पेड़ था। उस पेड़ के नीचे टीना की तस्वीर रखी हुई थी और उस तस्वीर के नीचे एक पेज पड़ा हुआ था। उस पर लिखा था कि मैं आप दोनों का इंतजार कर रही हूँ और हाँ, जल्द ही मिलते हैं हवेली में। और वो तस्वीर कुछ डरावनी सी तस्वीर थी। उसमें टीना की आंखें बहुत काली दिख रही थी और वो जो लिखा हुआ था वो खून से लिखा हुआ था। और शायद इसलिए विकी डर के मारे भागते भागते मेरे पास आ गया था। अब हम दोनों बहुत डर गए थे। क्या करना, किसी से पूछना है या फिर ये बात हम दोनों में ही रखनी है? इसमें हम दोनों की कंफ्यूजन हो रही थी। पर अब हम हवेली में जाने ही वाले थे, क्योंकि शायद टीना मुश्किल में है, ऐसे मेरे दिल मुझे बहुत दिनों से बोल रहा था और मुझे मेरे दिल की सुननी थी। इसलिए मैं बहुत परेशान हो गई थी कि आखिर क्यों मुझे ही टीना बुला रही है, या सच में ये कुछ भूत बाधा है जैसे कि गाँव बोलता है। मुझे अब इसका अंदाजा समझ में आ रहा था, क्योंकि क्योंकि सुबह भी आया ने बोला था कि हाँ, उस जगह पर भूत जैसी चीजें होती है। अब मुझे भी डर लगने लगा था, पर मैंने कुछ दिखाया नहीं, क्योंकि मुझे विकी के सामने डरा हुआ नहीं पेश करना था। आखिर हम दोनों आज जाने वाले थे। चंचल, क्या सोच रही हो? क्या लगता है तुम्हें, ये किसका काम होगा? क्या सच में टीना है जैसे तुम बोल रही थी? पर आखिर टीना है तो उसने खून से क्यों लिखा? और उसकी तस्वीर ऐसे क्यों बनाई हुई है? मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। चंचल, फिर एक बार सोचते हैं कि हमें हवेली में जाना है। विक्की अब परेशान हो रहा था, वो सब कुछ देख के। मैंने बोला, विक्की, इसे कुछ नहीं होगा, ये किसी ने मजाक किया होगा हमारे साथ। और हाँ, आज हम हवेली में जाने ही वाले हैं। आखिर टीना होगी तो सच में उससे मिल लेंगे, अगर नहीं होगी तो कुछ मजाक था ऐसे समझ के भूल जाएंगे। ठीक है? और हाँ, आज के बाद सिर्फ आज ही हम हवेली में जाने के लिए सोचेंगे। इसके आगे मैं तुम्हें नहीं बोलूंगी कि हमें हवेली में जाना है। ठीक है? क्योंकि मुझे भी मेरे जिद के आगे रुकना पड़ रहा था। आखिर टीना होती तो वो कब की मिल चुकी होती। ऐसी हरकतें कौन कर रहा होगा हमारे साथ? इसलिए आज मुझे जाकर वो सब कुछ सॉल्व करना था। अब थोड़ी ही देर में रात का अंधेरा होने वाला था और हम दोनों निकलने वाले थे उस हवेली के रास्ते पर। हमने सारी जरूरी चीजों को इकट्ठा कर लिया था, जैसे कि काठी, बैटरी, और मैंने टीना के लिए चॉकलेट लिया था, क्योंकि मेरी मासूम सोच थी अगर वो वहाँ होगी तो मैं उसे वो चॉकलेट दे दूंगी। फिर मैं विकी के घर गई। मैंने घर में तो झूठ ही बोला था कि हम मूवी देखने जा रहे हैं विक्की के घर। और हाँ, अगर ज़्यादा देर हो जाएंगी तो उसी के घर में सोने वाले थे, क्योंकि विक्की और मेरा वैसे तो भाई जैसा रिश्ता था। इसलिए नानी ने भी कुछ नहीं बोला। मैं निकल पड़ी विक्की के घर, और आज आज हम दोनों उस हवेली में जाने वाले थे। रात हो गई। मैं और विक्की हम दोनों निकल पड़े। रास्ते में वैसे बहुत घना अंधेरा था और हमारा दिल बहुत धड़क रहा था, क्योंकि वहां से कुछ आवाजें आ रही थी जो हमें डरा रही थी। डराने से अच्छा वो
वो मानो हँस रही थी हमारे ऊपर। और हाँ, मुझे तो बीच-बीच में आवाज़ें आ रही थी कि हाँ, जल्दी आओ, मैं राह देख रही हूँ तुम्हारी। और हाँ, मैं मैं आज तुम दोनों को ख़त्म करके ही रहूँगी। पर मैंने विक्की को नहीं बोला, क्योंकि क्योंकि विक्की डर जाएगा ऐसे मैं सोच रही थी। हम चलते-चलते कुछ बचपन की यादों में गुम हो गए। विक्की मुझे कुछ हमारे बचपन की यादें बता रहा था, पर पर मेरा ध्यान तो उस आवाज़ के ऊपर था जो बीच-बीच में मेरे कान पर आ रहा था कि हाँ, जल्दी आओ, सही आ रहे हो, आज तो मैं नहीं छोड़ने वाली। फिर अचानक से मुझे किसी की रोने की आवाज़ आने लगी। अब तो मैं डर गई। अब मैंने विक्की को बोल दिया, विक्की, तुझे किसी की आवाज़ आ रही है? विक्की बोला, क्या? कौन सी आवाज़? किसकी आवाज़? मुझे तो कोई आवाज़ नहीं आ रही। फिर मैंने बड़ा सा सांस लिया। ठीक है, और मैं चल पड़ी, क्योंकि मुझे लग रहा था कि शायद मैं ज़्यादा सोच रही हूँ, इसलिए मुझे कुछ आवाज़ें आ रही होगी। और हाँ, एक तो मैंने ठान लिया था कि कुछ भी हो जाए, डर को अपने आप पर हावी नहीं होने देना है। अगर डर ने मेरे ऊपर हावी हो गया, तो मैं हार जाऊँगी ये जंग। और इसलिए मैं सभी चीज़ों को इग्नोर करके चल रही थी। चलते-चलते मुझे सामने एक बहुत बड़ा पेड़ दिखा। वो वही पेड़ था जहाँ पर सुबह विकी ने उस तस्वीर को देखा था। मैंने विकी को बोला, विकी, हम तो यहाँ पहले आ चुके हैं। ये वही पेड़ है ना जहाँ पर टीना की तस्वीर थी? विकी बोला, हाँ, ये वही जगह है। अभी हवेली तो बहुत दूर है यहाँ से। हमें बहुत जोर से चलना होगा, नहीं तो चलते-चलते ही शाम हो जाएगी और तेरा भूत भाग जाएगा। भूत? विकी, वहाँ पर भूत है? हाँ, मतलब गाँव वाले बोलते हैं वो वाला भूत। मुझे नहीं पता। अब मैडम जी, मैं तो तुम्हारे साथ चल रहा हूँ। मुझे तो वहीं जाकर पता चलेगा, मैं ज़िंदा बचूँगा या नहीं, ये भी नहीं पता। विकी, ऐसे क्यों बोल रहा है तू? विकी हँसते हुए बोला, नहीं, मैं मज़ाक कर रहा था। और हाँ, मैं एक बात बताना भूल गई कि हम दोनों ने साथ में विकी के कुत्ते को भी लिया था, हमारे सेफ्टी के लिए। हम दोनों चल रहे थे और न जाने क्यों अब विक्की भी बोला, चंचल, तू जो आवाज़ें बोल रही थी, क्या वो ऐसी थी कि मैं आप लोगों को नहीं छोड़ने वाली? हाँ, सही आ रहे हो, जल्दी आओ, हवेली में मैं आपकी राह देख रही हूँ। क्या ऐसी थी वो आवाज़ें? हाँ विक्की, वही तो मैं बोल रही थी। क्या तुम्हें भी वैसी आवाज़ आ रही है? हाँ, शायद से। कुछ सुना मैंने। चंचल, क्या हमें पीछे जाना चाहिए वापस से? नहीं विक्की, अब तो हम जाके ही रहेंगे। चलो, देखते हैं आर या पार, जो होगा वो देखा जाएगा। ठीक है, चलते हैं। और मैं, विक्की और वो पपी, पपी मतलब विक्की का कुत्ता, वैसे हम तीनों चलने लगे। चलते-चलते सामने एक बहुत बूढ़ा आदमी था, शायद वो आदमी नहीं था या कौन था पता नहीं, और उसने पूरे काले कलर के कपड़े पहने हुए थे। वो हम दोनों को देख के चौंक गया और हमें जोर से चिल्लाया, कहाँ जा रहे हो तुम? क्या वो तुम भी उसके चंगुल में फंसे हुए हो? हमने बोला, किसके चंगुल में? वो बुला रही है ना, मत जाओ, मेरा कहना मानो, निकल जाओ यहाँ से। वो हमारे ऊपर चिल्लाया और हम दोनों हंसने लगे, क्योंकि हमने वहाँ पर एक पागल औरत को देखा था पिछले टाइम में, और हमें लगा कि ये भी शायद कुछ ऐसा ही होगा, उस औरत की तरह हमें डराने के लिए आया होगा। पर हम दोनों ने नहीं सुना। उसने बोला, सुनो, अगर तुम्हें मेरी बात नहीं सुननी होगी तो सिर्फ एक ताबीज़ है, मैं आपको बांध देता हूँ, क्योंकि मुझे सबकी फ़िक्र है। और हाँ, तुम दोनों की भी फ़िक्र है, इसलिए ये ताबीज़ मैं तुम्हें देता हूँ। कुछ भी हो जाए, चाहे कुछ भी हो जाए, इस ताबीज़ को मत निकालना। हमने हँसते-हँसते वो ताबीज़ ले लिया।
मुझे तो थोड़ा बहुत विश्वास था उसके ऊपर, पर विकी को बिल्कुल नहीं था। उसने वो ताबीज़ फेंक दिया और मुझे भी बोला, "फेंक दो उसे, ये कुछ भी नहीं होता है ऐसे ताबीज़-वाबीज़।" मैंने बोला, "ठीक है, मुझे रखने में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है।" फिर हम तीनों चलने लगे। अचानक से विकी का कुत्ता भौंकने लगा, बहुत ज़ोर से। भौंकने लगा मतलब वो रो रहा था। और मैंने कहीं तो सुना था कि जब कुत्तों का आत्माएँ दिखती है या फिर यम दिखता है, तो वो रोने लगते हैं। पता नहीं ये सच है या नहीं, पर वो कुछ अलग ही बिहेव करने लगा था। शायद से कुछ संकट या कुछ हानि उसे समझ में आ रही हो, और वो पीछे-पीछे, डर के मारे पीछे-पीछे होने लगा। विकी उससे बहुत ज़ोर से खींच रहा था। "क्या हुआ? मैं बोल रहा हूँ ना चलो, चलो स्नो।" पर वो तो कुछ सुनने को ही नहीं तैयार था। वो वो विक्की के हाथ से छूटने की कोशिश कर रहा था और आगे जाने से डर रहा था। पर हम दोनों तो अनजान थे इस बात से। हमें पता ही नहीं चल रहा था कि आखिर वो ऐसा क्यों कर रहा है। और उसने उसने विक्की को बहुत जोर से काटा और वो भाग गया। अरे! इससे क्या हो गया? ये ऐसे तो नहीं करता। और वो घर की तरफ भाग गया। हमें हमें तो आगे जाना था, पर पता नहीं क्यों अब तो मेरा भी मन नहीं कर रहा था उस हवेली में जाने के लिए। पर फिर भी हम जा रहे थे, मानो हमें कोई खींच के बुला रहा हो वहाँ पर, कि हाँ, मैं तुम्हारा इंतज़ार कर रहा हूँ, सदियों से इंतज़ार कर रहा हूँ। और हम दोनों बस चल रहे थे। हमें कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि हम क्यों जा रहे हैं। अब तो हम दोनों का भी मन नहीं कर रहा था वहाँ पर जाने का, फिर भी हम चले जा रहे थे अंदर। और फिर वहाँ पर एक बहुत बड़ा-सा गेट मिला, जिसके ऊपर ताला लगा हुआ था, और मानो वो ताला सदियों से बंद था, इसलिए उसके ऊपर गंज लगा था। अब मुझे आया की बात याद आ गई कि उस हवेली में एक ताला था, बहुत बड़ा-सा ताला, जिसके ऊपर गंज लगा हुआ था। फिर भी उस आदमी ने उस ताले को तोड़ दिया था। अब मुझे लगा कि हमारे साथ भी कुछ ऐसे ही होने वाला था शायद। विकी ने मुझे पीछे खड़े होने के लिए बोला, और उसने बड़ा-सा पत्थर लिया और वो उस ताले को तोड़ने की कोशिश करने लगा। विक्की ज़ोर-ज़ोर से मार रहा था उस गेट के ताले पर वो ताला खुलने का नाम ही नहीं ले रहा था। अब हम परेशान हो गए कि यहाँ तक तो आ गए, फिर कैसे? अंदर कैसे जाना होगा? और हम 2 मिनट सोचने के लिए बैठ गए उधर। फिर फिर मुझे अचानक से याद आ गया कि उस आदमी ने पीछे के दरवाजे से एंट्री ली थी उस हवेली में। और मैंने विकी को बोला, "विकी, चल मेरे साथ।" विकी बोला, "कहाँ पर? ये ताला तो नहीं खुल रहा, क्या हमें वापस जाना है?" तो विकी ने बोला, "नहीं।" विकी को मैंने हाथ पकड़ा और विकी को खींचते हुए मैं पीछे की तरफ ले गई। जैसे कि उस आया ने मुझे बताया था कि उस पीछे के दरवाजे से अंदर गए तो ताले की कोई दिक्कत नहीं होती। और इसलिए मैं भी विकी को लेकर पीछे की तरफ गई। और ठीक वैसे ही जैसे आया ने बताया था, उस पीछे के दरवाजे पर कुछ ताला-बिला नहीं लगा हुआ था, और हम अंदर घुस गए उस हवेली के अंदर। अब न जाने क्यों मुझे भी डर लग रहा था कि शायद हम जिंदा नहीं बचने वाले थे। और विकी विकी तो बहुत शांत सा हो गया था। वो अब मुझसे भी बातें नहीं कर रहा था, और मुझे वही एक बात सता रही थी। मैंने विकी का हाथ पकड़ा और बोला, "विकी, मुझे डर लग रहा है, चल जाते हैं वापस।" पर विकी तो कुछ भी नहीं सुन रहा था। वो बस सीधे-सीधे चलते जा रहा था अंदर। जैसे कि उसे सब कुछ पता होगा कि यहाँ से कहाँ जाते हैं, अंदर जाने का रास्ता कहाँ है, कौन सा गेट कहाँ पर है।
वो यहाँ पर आता-जाता होगा, ऐसे वो बर्ताव कर रहा था और मैं मजबूरन उसके पीछे जा रही थी क्योंकि मैंने ही ज़िद पकड़ी हुई थी कि हवेली में जाते हैं। अब हम दोनों अंदर घुस गए। अंदर अंदर तो बहुत बड़ा महल था, इतना बड़ा महल कि जैसे हम पिक्चरों में देखते हैं। और उस महल के बीचों-बीच एक बहुत बड़ा झूमर लगा हुआ था। अंदर बहुत बड़ी रोशनाइयाँ थी, जैसे कि कोई तो रह रहा होगा उस हवेली में। पर हम दोनों ने जब उसे बाहर से देखा था तो बहुत गंदगी, कीचड़ और बहुत-बहुत पेड़ों के पालक-पाचोड़ा सब कुछ पड़ा हुआ था, जैसे कि यहाँ पर कोई नहीं रहता। पर हम जब अंदर घुस गए तो अंदर अंदर तो बहुत रोशनाइयाँ थी और खाने की चीज़ें रखी हुई थी, जैसे कि बहुत आदमी यहाँ पर रहते हैं और उनके खाने के लिए सब कुछ बनाया होगा और उन्होंने खाने में नॉन-वेज बनाया हुआ था। पर न जाने क्यों वो बहुत अजीब-सा लग रहा था। वो उसमें अपने इंसानों की हड्डियाँ थी, मतलब इंसानों की उँगलियाँ, पैर, इंसानों का मांस था वो और वो सब देख के मुझे घिन आ गई और मैं ज़ोर से चिल्लाई, "क्या है ये सब?" अब विक्की मुझ पर चिल्लाने लगा, "चिल्लाओ मत, मैं कह रहा हूँ, चिल्लाओ मत, मैं कहता हूँ, मेरे पीछे आओ।" अब मुझे पता नहीं चल रहा कि आखिर ये ऐसे क्यों कर रहा है और हम दोनों अंदर घुस गए उस हवेली के ऊपर के कमरे में। जैसे हम ऊपर के रूम में पहुँच गए तो हमने देखा कि वहाँ पर एक लड़की थी और वो अपनी गर्दन पैरों के बीच में रख के रो रही थी और वो मुझे कुछ जाने-पहचाने से लग रही थी। अब विक्की उसके पास गया और उसने उस लड़की के कंधे पर हाथ रखा। जैसे उसने हाथ रखा, वो उठ के खड़ी हो गई, पर वो मेरी तरफ नहीं देख रही थी। अब भी वो उस दीवार की तरफ देख रही थी और घूर रही थी। जैसे विक्की उसके पास पहुँच गया, तो उसने विक्की को धन्यवाद बोला कि अच्छा हुआ तू इसे यहाँ प कि अच्छा हुआ तू इसे यहाँ तक ले आया और इसका तुझे इनाम मिलेगा। और वो लड़की घूमकर मेरी तरफ देखने लगी। अब मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि वो टीना है या और कोई, क्योंकि वो टीना की तरह दिख रही थी। उसकी आँखें काली, उसके आँखों के अंदर कुछ भी नहीं था और वो रो रही थी, इसलिए उसकी आँखों से खून निकल रहा था। खून की आँखें थी उसकी, उसके पैर उल्टे थे। अब मुझे बहुत डर लगने लगा कि मैं आखिर कहाँ आकर फँस गई हूँ। मैंने विकी को आवाज़ लगाया, पर विकी तो अपने होश-ओ-हवाले में नहीं था। वो वो उस लड़की की तरफ देख रहा था और कह रहा था कि और आगे क्या करना है? आगे का हुक्म बताओ। अब मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि विकी आखिर ऐसा क्यों कर रहा है और वो तो टीना है, वो क्या चाहती है मुझसे? आखिर ये इस हालत में है यहाँ पर, तो गाँव में क्यों बोल रहे थे लोग कि वो मर गई है? मैंने ज़ोर से आवाज़ लगाई, "टीना, टीना तुम यहाँ पर हो? और ये क्या हो गया है तुम्हें? किसने मारा है तुम्हें?" मैं तो बहुत भोली-सी बन गई थी। मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था और हाँ, मैं डर गई थी। जब तक मेरा ध्यान उसके पैरों पर नहीं था, सब कुछ नॉर्मल चल रहा था और वो सिर्फ़ मुझे घूर रही थी, मानो उसे मुझसे कुछ बदला ही लेना होगा और उसने इरादा बनाया था कि आज तो मैं इससे बदला लेकर ही रहूँगी। वो मेरी तरफ आने लगी। अब अब मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूँ? मैं उस रूम से भागने के लिए निकली, पर मुझे तो टेंशन विकी का था। आखिर विकी ऐसे क्यों कर रहा है? मैंने विकी का हाथ पकड़ा,
तब उसने मुझे ज़ोर का धक्का दे दिया और मैं ज़मीन पर गिर गई। पर मैंने एक नोटिस किया कि जब उसने मुझे धक्का देने के लिए हाथ आगे बढ़ाया, तो उस ताबीज़ ने मेरी रक्षा की। जैसे ही उसने मुझे छुआ, वो पीछे हो गई। हाँ, वैसे तो मैं भी ज़मीन पर गिर गई थी, पर मेरे से ज़्यादा झटका उसे लगा हुआ था और मुझे समझ में आ गया कि ये मामला कुछ अलग है और शायद विकी विकी उस होश में नहीं है कि वो विकी है। उसके अंदर कुछ हो रहा है, मतलब कुछ आत्मा जैसा घुस गया होगा, क्योंकि वो उसकी भाषा ही अलग हो गई थी। उसका आवाज़ बदल गया था, उसकी आँखों का रंग बदल चुका था और उसकी आवाज़ में भी एक डर छुपा हुआ था कि आखिर वो ऐसे करना नहीं चाह रहा था या वो जानबूझकर कर रहा था। मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा था। मैंने अभी उस रूम से भागने की कोशिश की। जैसे ही मैं उस रूम से निकलने के लिए खड़ी हुई और दरवाजे को खोलने की कोशिश की, तो वो दरवाज़ा अपने आप बंद हो गया। अब विकी और टीना दोनों ही हंसने लगी। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर यहाँ से निकलना कैसे है। अब मुझे सब कुछ याद आने लगा। उस आया की बताई हुई बातें, नानी की बातें, गांव वाले लोगों की बातें। अब मुझे पछतावा होने लगा कि आखिर मैं कहाँ फंस गई हूँ। और मुझे अभी शांत रहना था, कुछ सोचना था कि आखिर ये सब क्या है। और सबसे बड़ा टेंशन तो मुझे विकी का था कि आखिर विकी ऐसे क्यों कर रहा है। और वो मुझे जाते वक्त विकी को भी अपने साथ ले जाना था। अब अब मैंने भगवान का नाम लेना शुरू कर दिया। वैसे वो दोनों हंसने लगे। अब वहाँ की रोशनाई भी बंद हो गई थी। उस रूम में अंधेरा हो गया था। लाइट आ रही थी, जा रही थी, मतलब लाइट लुक झुक कर रहा था। और मुझे बहुत डर लग रहा था कि मैं इन दोनों से कैसे छुटकारा पाऊँ। मैंने विकी का हाथ पकड़ा। जैसे मैंने उस ताबीज़ का हाथ उसके सर पर रखा और विकी को एक जोर की थप्पड़ लगाई, वैसे वो होश में आ गया और कहने लगा, चंचल क्या हुआ, हम अंदर कैसे आ गए, ये क्या जगह है। और हाँ, उसी टाइम पे वो लड़की जो बाहर बैठी थी, मतलब वो टीना ही थी, वो भी गायब हो गई। मुझे अभी समझ में नहीं आ रहा था कि ये ताबीज़ की वजह से हो रहा है या फिर और कुछ वजह है इसके पीछे। मैंने विकी को बोला, जो कुछ हुआ अभी तक वो सब कुछ बोल दिया। अब हम दोनों वहां से निकलने का रास्ता ढूंढने लगे थे। और जैसे ही हम उस रूम से निकलने लगे, तब अचानक से वो ऊपर वाला झूमर जो हम एंट्री के टाइम में देखा था, वो जोर से नीचे गिर गया। वो ठीक हमारे सामने ही गिरा, जैसे कि हमें मारने की साजिश की गई हो। पर हम दोनों बच गए थे उस हादसे से भी। ये सब कुछ उस तारीख की मदद से हो रहा था। मैंने विकी को बोला। अब विकी को भी पछतावा होने लगा कि शायद उसने सुन लेना चाहिए था उस आदमी का। हम दोनों बहुत बुरी हालत में फंस गए थे और हमें कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। जैसे ही हमें सामने निकलने का दरवाज़ा दिखा, हम जाने लगे उस दरवाजे के पास। तभी वो दरवाज़ा बहुत ज़ोर से बंद हुआ और उस पर खून से लिखा गया कि हाँ, मैं भी एक दिन अच्छी थी, पर न जाने क्यों आप जैसे लोगों की वजह से मुझे बुरा बनना पड़ा। और हाँ, मैं बताऊंगी कि फिर मुझे क्यों बुरा बनना पड़ा, पर इससे पहले मैं तुम दोनों की मौत चाहती हूँ। और वो खून, बहुत गहरा खून नीचे उस दरवाजे से टिपकने लगा। हम दोनों डर गए, हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा था। हमने उस दरवाजे को हाथ लगाया और हम दोनों बहुत जोर से गिर पड़े। अब
हम दोनों ने ठान लिया था कि अभी कुछ भी करके हमें यहाँ से निकलना होगा, नहीं तो हम मारे जाएंगे। इसलिए हमने बहुत कोशिश की और बहुत ताकत से उस दरवाजे को खोलने के लिए चाहा, पर पता नहीं वो खुल ही नहीं रहा था। और बाहर अचानक से हमें बारिश की आवाज़ आने लगी और वहाँ पर बहुत ज़ोर-ज़ोर से बारिश होने लगी थी। अब हम दोनों बहुत डर चुके थे। हमें क्या करना है कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था और हम दोनों दरवाज़ा खोलने की कोशिश कर रहे थे। हम दोनों ने दरवाजे को खींचा और जो सामने पाया वो हमारे होश उड़ा दे रहा था। हम दोनों कुछ भी सोचने समझने की हालत में नहीं थे। आखिर वो हमारे साथ ऐसा क्यों हो रहा था और हमने दरवाज़ा खुलते ही क्या देखा, ये सुनना चाहते हो तो हमारा पार्ट 8 ज़रूर देखिएगा। और हाँ, हमारी कहानी आपको पसंद आ रही होगी तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और कमेंट भी कर देना कि आपको हमारी कहानी कैसे लग रही है। धन्यवाद।